अक्सर करके ऐसा होता है कि आपके घर कोई अचानक से आने वाला होता है और आपका घर पूरी तरीके से बिखरा होता है। मेरे वहाँ भी यही हुआ। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आप बिल्कुल मेंटेन करके भी अपना घर रखते हो, फिर भी वो हमेशा के जैसे पूरा फैल जाता है। बच्चे होते हैं, बच्चे उस एक सामान इधर से उधर करना उनकी आदत होती है। तो ऐसे टाइम में आपके लिए बहुत स्ट्रगलिंग टाइम हो जाता है जब आपके वहाँ टोडलर्स हों खास करके। तो मेरे साथ भी यही हुआ। अचानक से मुझे पता चला कि रात के 9 बजे हमारे वहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं और वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था, क्योंकि मुझे करनी थी अपने पूरे घर की साफ़ सफाई और साथ में मुझे खाना भी बनाना था, और खाने में भी कई डिशेस बननी होती हैं। तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था। काम करने जो लड़की आती है वो मॉर्निंग में आती है या इवनिंग में आती है, और रात के 9 बजे आपके वहाँ कोई अवेलेबल जल्दी नहीं होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने शुरू किया पहले अपने डाइनिंग हॉल से। वहाँ पे मैंने जा कर के अपने सोफ़े की डस्टिंग करी, क्योंकि बच्चे अक्सर करके उस पर कूद फांद करके उसे गंदा कर देते हैं और आपको फिर उसकी डस्टिंग करनी होती है। तो पहले मैंने वो किया। उसके बाद से टेबल पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं कि आपको एक एक करके हटाना होता है और आपको समझ नहीं आता है कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। स्पेशली अगर आपको पता हो कि बस आधे घंटे या 20 मिनट में आपके वहाँ कोई पहुँचने वाला है। आपका किचन भी पूरी तरीके से फैला होता है, आपको किचन भी सेट करना होता है, खाना बना करके उसकी भी सफाई करनी होती है, क्योंकि आप अक्सर करके ऐसा होता है कि अपना घर अच्छा दिखाना चाहते हो आप, क्योंकि हमेशा मेंटेन रखते हो और कोई आने वाला हो और उस टाइम में मेंटेन ना हो तो काफ़ी बुरा फील होता है। आपको काफ़ी बुरा लगता है ये सोचकर कि मैंने डेली करके क्या किया अगर हमारे वहाँ कोई आया हुआ है और हमने साफ़ सफाई नहीं करी। तो मैंने शुरू किया अपने ड्राइंग रूम से। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको क्लीन करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो डस्ट उसमें पता चलता है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन डस्टिंग करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। सिर्फ जो चीज़ें होती हैं एक से दूसरी जगह पड़ी होती हैं उनको मैं सही तरीके से रखती हूँ, बट डस्टिंग मैं 2 दिन पे या 3 दिन पे ही कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। बच्चा भी होता है, प्लस वीडियोज़ भी बनानी होती है, एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सारे काम करने के बाद से जो मुझे समय मिलता है फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि आपका फ्रिज बहुत गंदा होता है और आप वो भी सही से साफ़ नहीं कर पाते हो, हमेशा साफ़ नहीं रख पाते हो। तो स्पेशली लेडीज़ के लिए जो भी घर पे रहती हैं उनके लिए भले ही कोई काम नहीं होता है, बट फिर भी बहुत सारा काम होता है। घर के इतने सारे काम होते हैं कि वो दिन भर बिना रेस्ट किए उसको करने में लगी रहती हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। ये हस्बैंड को मैंने दिया था, एक छोटा सा बुके जैसा बनवाया था उनके बर्थडे पे, तो वो हमने ऐसे ही उसमें सेट कर दिया था। वो भी सूख चुका था तो मुझे लगा कि अब इसे भी हटाना चाहिए। उसके बाद से जो टीवी के नीचे का जो होता है जहाँ पे आप चीज़ों को रखते हो उसे भी थोड़ा अच्छा दिखाना होता है। आप बच्चों के इतने सारे खिलौने ले लेते हैं कि बच्चे वो भले ही पूरा खेलें या ना खेलें, बट आप उसको लेते ही लेते हो। कुछ दिन वो खेलते हैं फिर तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये मेरी कुछ बुक्स थी जो मैं कभी कभार पढ़ती हूँ, बाकी बहुत सारी बुक्स है, बट जो मैं उस इस टाइम में जो पढ़ रही होती हूँ मैं उसको बाहर रखती हूँ ताकि मुझे वो देख के याद आए कि हाँ मुझे ये फिनिश करना है। किताबों का मुझे बहुत शौक़ है। इसको मैं अपने बिल्कुल फ्रंट शेल्फ पे ही रखना पसंद करती हूँ। और एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बुक्स रखते हैं और नीचे कुछ आप विनेगर स्प्रे करके आप क्लीनिंग करते हैं तो और आप ऐसे ही बुक्स रख देते हैं तो उसमें सीलन आ जाती है। तो इसके लिए एक साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से मैं उसको पोंछ करके, अक्सर करके मेरी कई किताबें ख़राब हो जाती हैं, मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो मुझे वो पूरा साफ़ करके अच्छे से रखना पड़ता है वहाँ पे। ये एकांश की किताबें हैं जो वेजिटेबल्स या व्हीकल्स और एनिमल्स की हैं। ये मेरा बच्चा पूरे दिन खेलता रहता है और हम उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे बच्चा सीखता है। ये लर्निंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए, तो आप इनके लिए मना नहीं कर सकते। ये हमने लिया था वृंदावन से मैं आ रही थी और वहाँ पे मुझे ये देखा बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में हमने 4 लिए, 2 मम्मी ने लिए, 2 मैंने लिए। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है और मेरा जो बच्चा है वो उस पर बैठने के लिए नहीं, इवन उसमें अपने खिलौनों को स्टोर करके रखता है, वो एज अ ऑर्गेनाइज़र उसको यूज़ करता है, और जिसके लिए हम उसको बिल्कुल भी मना नहीं करते। वो दिन भर पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ पड़ा ही होता है।
फिर रात के 9 बजे 9 नहीं, इवन 9:30 हो चुके थे और मैं झाड़ू लगा रही थी अपने घर में। साफ़ सफाई के बाद से नीचे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा और डस्ट वगैरह आ जाता है, तो आप उसको क्लीन करते हो। हमारे वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री का टेम्परेचर रह रहा है, तो हम प्रॉपर हीटर यूज़ करते हैं, 24 आवर्स हीटर यूज़ करते हैं। बीच बीच में कभी बंद करते हैं अगर हम रूम से हटते हैं तो, अदरवाइज़ ड्राइंग रूम में या कमरे में प्रॉपर हीटर ही जलता रहता है बच्चे की वजह से। फिर भी बच्चे को अक्सर करके सर्दी जुकाम और खांसी, बुखार, लूज़ मोशन वगैरह होने लगते हैं। अब मुझे घर की साफ़ सफाई के बाद जा कर के खाना भी रेडी करना था। मैंने सारे इंग्रेडिएंट जो भी थे उसको मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा था, ताकि बस मुझे उसको कढ़ाई में और कुकर में डाल के बस जल्दी फटाफट बनाना हो। और इसके बाद से मुझे खुद भी रेडी होना था, क्योंकि कोई आता है तो आप बिल्कुल मलक्ष की तरीके से बन के नहीं रह सकते हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है। वो भले ही रात के 12 बज रहे हों या सुबह के 4 बज रहे हों। गेस्ट आए हों, स्पेशली इन लॉज आए हों, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे ही रहो। उन्हें देख करके भी अजीब लगता है कि ये कैसे तैयार हो करके, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं, कैसे ही चले आई है। तो उस टाइम में थोड़ा सा कंसर्न दिखाना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी भी है आपके हस्बैंड के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए भी, कि आप भी अच्छे दिखें, आपका घर भी अच्छा दिखे।